तुम है ना, तो मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें नहीं देती है। ये अरे ये तुम क्या कर रही हो? अरे खोलो ना। पागल हो क्या तुम? अगर ये सारी बातें मेरी बंदी को पता लग गई ना तो जान ले लेगी मेरी वो। और तुम्हारे मन में ये सब आया कहाँ से कि तुम मेरे साथ ये सब करोगी? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? एक बात बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, उससे क्या दिक्कत है? अरे उससे बोलो ना, वो तुम्हारे साथ करेगा। यार तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, आई बात समझ में? और अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ करती है या नहीं करती है, वो मुझे देती है नहीं देती है, वो ये मेरी दिक्कत है ना। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना तो उसे लेके जाओ कहीं और उसके साथ करो ये सब। आगे से मेरे साथ मत करना ये सब, आई बात समझ में? अरे देखो, जहाँ तक मेरे बॉयफ्रेंड का सवाल है ना, वो महीने हफ्ते में एक बार आता है। अब उस टाइम पे मेरा मन थोड़ी भरता है। और देखो, मुझे सब पता है, तुम्हारे दोस्त जतिन ने ना सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें देती नहीं है और तुम्हारा कोई ब्रेकअप का सीन चल रहा है। उस वजह से तुम बहुत ही उदास रहते हो। देखो, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ। अब इतने भी शरीफ मत बनो। देखो, लड़के तो इस मौके की तलाश में रहते हैं, कोई लड़की हमें सामने से आके दे, और तुम तो पहले लड़के हो जो दूर भाग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं देगी वो मुझे? हम इतने साल से साथ में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बीच ना सब कुछ होता है। और वो जतिन तो पागल है, उसको ना ऐसा लगता है कि वो सबसे झूठ बोल के ना हमारा ब्रेकअप करा देगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई ब्रेकअप नहीं होने वाला। हम लोग तो बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक हम लोग शादी भी करने वाले हैं। और यार ये सब चीज़ें तो कभी भी कर सकते हैं ना, शादी के बाद भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। मुझे पता है अच्छे से, ठीक है? तुम मेरा पागल मत बनाओ और तुम खुद भी पागल मत बनो, ठीक है? वो जो लड़की है ना, तुम्हें घुमा रही है। देखो, शादी से पहले ना आजकल हर कोई फिजिकल होता है, और शादी तक का ना कोई वेट नहीं करता। वो कोई ज़माना था जब लोग कर लेते थे। अब तुम अपने आप को पागल समझ रहे हो क्या? मुझे तो लगता है वो तुम्हें ऐसे ही घुमा रही है। देखो, जब तक लड़की फिजिकल नहीं होती ना, तब तक तो साबित ही नहीं होता कि वो सामने वाले को चाहती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात फिजिकल होने की, तो हम लोग ना फिजिकल हो चुके हैं यार। हमारे बीच ना कई बार हुआ है, तुम्हें पता है? वो मेरे साथ ना बहुत एंजॉय करती है और उसने कई बार दिया है मुझे। मैं सच बोल रहा हूँ, जितना झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम ना अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगा। कभी सोचना भी मत, ठीक है? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। तो तुम ना अपने बंदे के साथ खुश रहो, उसका ध्यान रखो और उसके साथ करो ये सब। मेरे साथ करने की सोचना ही मत आगे से, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे यार, इतने भी नखरे मत करो। हाँ, पहली बार देख रही हूँ कि लड़की सामने से ऑफर दे रही है और लड़का नखरे कर रहा है। एक बात बताऊँ, बार बार है ना, मेरी जैसी लड़की किसी को ऑफर नहीं देती। तुम लकी हो कि मैं तुम्हें ऑफर दे रही हूँ, समझे? और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, सिर्फ तुम्हें घुमा रही है। मेरे को तो लगता है 6-7 महीने घुमाएगी, जब मन भरेगा ना तुम्हारे सारे पैसे लूट लेगी, तुम्हें छोड़ देगी वो। ये बकवास ना करनी बंद कर दो, आई बात समझ में? और तुम्हारा ऑफर ना मुझे नहीं चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा ना कि तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता हूँ मैं। मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत अच्छी है, वो जैसी भी है मेरे लिए ना बहुत ठीक है। तो मैं उसके साथ ही रहूँगा। तुम्हें मैंने बोल दिया ना, मुझसे दूर रहो आगे से सब। अब कौन आया? अरे तुम? हाँ, वो अलका, सन्नी यहाँ पे आया है क्या? नहीं तो, सनी तो यहाँ नहीं है। अच्छा, लेकिन वो मुझे बोल कर आया था कि तुम्हारे पास आ रहा है। मेरे पास क्या करने आएगा वो? नहीं नहीं, निशा, मुझे लगता है। मैं यही हूँ। ये सब क्या है अलका? अपने तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे। तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। ये जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, ये मुझे यहाँ खींच कर लेकर आई थी और तुम्हारे खिलाफ ना मुझे भड़का रही थी। कह रही थी कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर ना मुझसे सेटिंग कर लो। अलका, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और सन्नी, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें इसके पास आने की क्या जरूरत थी? निशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मुझे तो अलका ने ना कॉल करके बुलाया था, किसी ने कुछ ज़रूरी काम था मुझसे, बस इसकी हेल्प करने आया था मैं यहाँ पर। और ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी। ये मुझसे कहने लगी कि तू निशा के साथ खुश नहीं है तो तू मेरे साथ वो सब कर ले। मैंने इसे बहुत मना किया, तुम चाहो तो इससे पूछ सकती हो। ये ना तुम्हें धोखा दे रही है। ये तुम्हारी कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं है, तुम्हारी फ्रेंड बनकर ना मुझ पर डोरे डालना चाहती थी ये, इसलिए इसने तुमसे दोस्ती की। अब तुम ही देखो इसको, इसका क्या करना है। अरे निशा, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड बाहर रहता है, हफ्ते महीने में एक बार मिलने आता है। अब मेरा मन करने लगा तो मैं क्या करूं? मैंने सोचा ये मान जाएगा, ये तो नखरे कर रहा है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाहर रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे डालोगी। और सन्नी, तुम आज के बाद ना इसके पास आने की जरूरत नहीं है। और तुम आज के बाद ना तुम्हारा कॉल या मैसेज सन्नी के पास नहीं आना चाहिए, और मुझे भी करने की जरूरत नहीं है। तुमसे ना आज के बाद मेरी फ्रेंडशिप नहीं है। चलो सन्नी, तुम। अरे एक बार तो दिला दो। इतनी घटिया लड़की है, चलो तुम। अरे यार, इसकी भी नहीं मिली।